बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मज़ेदार से करेला गोश्त बना रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे लुक कितनी खूबसूरत आई है करेले की। तो शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले मैंने करेले ले लिए हैं। करेले हमने जो है वो आधा किलो मेरे पास करेले हैं, वो मैंने काट लिए हैं। उसके बाद 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। हाफ़ ही टेबल स्पून मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी। और मेरे पास 2 जो है वो लेमन है, उनका जूस मैं जो है वो करेले के अंदर ऐड कर दूंगी। ये जो जूस और लेमन और माशाल्लाह से ये जो चीज़ें हम डाल रहे हैं, ये किस लिए डाल रहे हैं ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त जो है वो टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आपको बहुत काम आएगी। और उनको जिनको करेले पसंद नहीं है और जो करेले खाना नहीं चाहते कड़वाहट होने की वजह से, उनके लिए तो आज हम इस तरीके से करेले बनाएंगे कि वो इतने लजीज और मज़ेदार करेले बनेंगे कि आप जो है वो छोड़ेंगे नहीं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई के अंदर मैंने हाफ़ कप जो है वो कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है। फिर मैंने इसमें प्याज ऐड करना है। 1 अदद प्याज मैंने लिया है, बारीक इसको काट लिया है। काटने के बाद इसको मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। फिर मेरे पास चिकन था, चिकन मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। चिकन को हम कलर चेंज होने तक इसको भूनेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसी तरीके से मैंने इसके अंदर लहसुन ऐड कर देना है। लहसुन को भी अच्छे तरीके से गोश्त के अंदर भूनेंगे ताकि जो है वो इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। तो जब अच्छे तरीके से ये रोस्ट हो जाएगा, फिर हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। टमाटर डालने के बाद हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, हल्दी हाफ़ टेबल स्पून डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और साथ ही हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे, क्योंकि आगे भी हमने नमक पहले डाला हुआ है करेले में, तो इसलिए हम थोड़ा सा नमक इसमें डालेंगे। सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे 3 अदद और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें इतना पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। तो इस तरीके से हमने इसमें पानी ऐड किया है और इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। हल्की आंच में हम 10 से 15 मिनट इसको पकाएंगे। तब तक के लिए हम करेले की तरफ चलते हैं। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से करेला जो है वो किस तरह बन के रेडी हो चुका है। और ये पानी देख सकते हैं, सारा जो कड़वा पानी है वो निकल चुका है। अभी हम इस सारे को निकाल लेंगे अलहदा से। और इधर मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है करेले को फ्राई करने के लिए। तो ये मैं इसमें करेला ऐड करने लगी हूँ। इसमें मैंने जो सारा पानी कड़वा पानी था वो मैंने निकाल दिया है, क्योंकि ये आप लेमन डालेंगे, हल्दी डालेंगे। वैसे हल्दी भी काम कर जाती है, लेकिन लेमन डालने से और हल्दी डालने से ये कड़वाहट दूर हो जाती है। तो हल्का सा रोस्ट करने के बाद 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज लिया है, वो मैं इसमें डालूँगी। प्याज को हम थोड़ा सा क्रंची ही छोड़ेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना, हल्का सा फ्राई करना है। तो देख सकते हैं आप मज़ेदार सा जो है वो हमारा करेला और प्याज दोनों फ्राई हो चुके हैं। तो इधर मेरा गोश्त जो है वो भी तकरीबन पक चुका है। 10 से 15 मिनट के बाद देख सकते हैं अभी भी इसमें हल्का सा जो है वो है पानी। अभी हम इसमें करेले जो हमारे फ्राई हो चुके हैं वो ऐड करेंगे और इनको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद दम वाली फ्लेम पे हम इसको 5 मिनट तक पकाएंगे, ताकि अच्छे तरीके से जो है वो गोश्त का मसाला जो है चिकन का मसाला जो है वो करेलों में ऐड हो जाए। तो इस तरीके से हम जो है इसको मिक्स करेंगे और इसको हल्की आंच पे पका लेंगे। तो देख सकते हैं मज़ेदार से हमारे जो है वो करेला गोश्त बन के रेडी हो चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये मज़ेदार सा करेला गोश्त कैसा लगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।